अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई दोपहर का वक्त हो गया, नहीं दोपहर नहीं हुई, मतलब 11 बजे के आसपास का टाइम है। घर का सारा काम हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा, बस रोटी सब्जी बनी है। तो भाई तो मेरे को बनाना खाना दोपहर का। तो आज मैं बनाऊँगी पेठे की सब्ज़ी और तो कुछ नहीं था, बस पेठे की सब्ज़ी थी। तो अम्मा ने पेठे की सब्ज़ी काट दी, तब तक मैंने काम किया, तब तक उन्होंने काट दी। तो चलिए बनाते हैं पेठे की सब्ज़ी और दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। और उसके साथ साथ मतलब सफाई वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद मैंने ये कपड़े प्रेस किए और तह के थे वो भी रख दिए। और तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ भाई ये काम भी निपटा देते हैं। और ये सब काम होने के बाद, और अलीशा तो आज स्कूल गई नहीं भाई, क्योंकि आज छुट्टी थी और वैसे भी छुट्टी थी, पर ना उसके आज कान में कुछ दिक्कत सी हो रही है, कुछ दर्द वगैरह बता रही है कि मेरे कान में दर्द है, भारीपन ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखते हैं अभी, तो देखते हैं अभी दवाई दिलाएंगे या घर पे कोई देसी जुगाड़ करेंगे। तो भाई फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में दिखा रही थी एकदम से साफ सुथरी है, लेकिन अब खाना बनाएंगे ना है और लेकिन तो परेशानी हो जाए। खाना बनाएंगे ना तो फिर बखेड़ा फैल जाएगा और गंदी हो जाएगी भाई। गैस तो देखो गंदी हो ही जाती है, कितना ही आप साफ सफाई कर लो, दिन में 2-3 टाइम तो खाना बनता ही है और 2-3 टाइम साफ होती है। अगर बीच में चाय या दूध उफन जाए तो उसकी अलग से सफाई, उसकी तो गिनती मत गिनो। अगर बच्चे से बोल दो तो भाई फिर तो गया सत्यानाश ही, पूरा सिलब भी और गैस भी। फिर तो भाई उसको अच्छे से बढ़िया से क्लीन करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे मैं भर रही थी आरओ में से पानी, और ना यहाँ पे ना मैं मटका रखा हुआ मैंने, जो मैंने घर से मंगाया था उसी में स्टोर करती हूँ। और मटके का पानी बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और रियल में जो प्यास होती है ना, वो मटके वाले पानी से काफ़ी अच्छे से बुझ जाती है, जो फ्रिज के से नहीं बुझती। और इसमें मटके में ना एक खास बात भाई, पानी बिल्कुल बढ़िया से एकदम, बिल्कुल जो प्यास लगने पे हमें चाहिए होता है ना, इस तरीके का पानी बिल्कुल ठंडा कर देता है और बहुत अच्छा होता है। मैं तो तकरीबन मटके का पानी पीती हूँ, और ये तो भाई फ्रिज का ही पीते हैं। आपको तो पता ही है, बच्चे वगैरह तो जो इनको आसान काम लगेगा ना, ये काम वो करते हैं। मटके में पानी पीना थोड़ा मेहनत का काम होता है। गिलास उठाओ, उसको उससे फिर मटके में डाल, उससे क्या बोलते हैं वो जो पलटने वाला होता है पानी, उससे पलटो और फिर पियो, तो मेहनत लगती है ना। और कहाँ फ्रिज खोलो, बोतल निकालो और फट से पानी पियो। तो भैया आजकल के बच्चे इतनी मेहनत कहाँ करते हैं। तो भाई यहाँ पे हो गई थी मेरी सब्ज़ी वगैरह कट, और मैं बनाऊंगी आज पेठे की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ना मैं अलीशा के कान में दर्द था ना, उसके लिए लहसुन और सरसों के तेल वाला, और सरसों के तेल में लहसुन डाल के अच्छे से पका लूँगी, जिससे लहसुन की जो जितना भी न्यूट्रिशन है ना उस तेल में आ जाएगा। और ये कान के लिए ना इतना बेनिफिट होता है बढ़िया वाला। हमारे मम्मी दादी सब ऐसे डालती आई हैं, तो भाई हम भी इसी को फॉलो करते हैं। और ना हकीकत में इससे आराम पड़ता है कान के दर्द में। ऐसी बात नहीं है कि नहीं डॉक्टर के जाने से ही होता है, नहीं भाई, कुछ देसी इलाज जो हमारे बड़े बूढ़े करते आए ना, उनसे फ़र्क पड़ता है। आजमा के देखिए, हर चीज़ का हल डॉक्टर के पास नहीं होता, कुछ छोटी मोटी घर पे भी अपनी रेमेडी कर लेनी चाहिए। तो भाई उसके बाद उस तेल को ठंडा करने के बाद मैं अलीशा को दिया ही, वो डाल लेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी को छोक रही थी, और उसके छोकने के लिए मैंने मेथी और थोड़े से राई के दाने लिए हैं। और पेठे में ना मेथी का छोकन, मतलब जो छोक लगाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से मैं तो मेथी का ही बघार लगाती हूँ। फिर उसके बाद प्याज ऐड कर दिया, और प्याज को अच्छे से भुनने के बाद इसमें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट जो मैंने मिक्सी में पीस के बनाया था वो ऐड कर दिया, और धनिया और हल्दी, बस सिंपल जो नॉर्मल रेगुलर मसाले होते हैं उससे ये सब्ज़ी एकदम बढ़िया बन जाती है। और पेठे की सब्ज़ी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनती है। तो मसाला मेरा बढ़िया से भुन गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पेठा, और मेरा जो ये पेठा था ना, अम्मा ने छिलके समेत ही काट दिया है, और छिलके समेत ना वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। आप कभी ट्राई करके देखना। कच्चा पेठा था, पका नहीं था, बिल्कुल हरा छिलका था, तो बहुत अच्छा बनता हरे छिलके वाला पेठा। तो मैंने इसमें कर दिया है पेठे को ऐड, और अब इसे पलटेंगे और भाई ढक के दम लगा के रख देंगे, और होले होले पकता रहेगा। तो भाई उधर हमारी सब्जी हो रही है रेडी, तो इधर कर लेते हैं भाई अपने
आटा लगाने की तैयारी। तो मैंने आटे को छान लिया है और फिर इसमें नमक डाल के इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। भाई हम ना बिना नमक वाली रोटी नहीं खाते, नमक सब मतलब रोटी में होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो पर होना चाहिए। बिना नमक की रोटी नहीं खाते। हमारे वकील साहब तो ना गूंदे हुए आटे में दोबारा मिक्स करवा लेते हैं नमक, पर बिना नमक की रोटी नहीं खाते और अच्छी भी लगती हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं रोटियां। और आ जाइए आप लोग भी, हमारी थाली एकदम रेडी हो चुकी है, आ जाइए आप लोग भी। और ये है फिर नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है, सब लोग अपने अपने ठिकानों पे जा चुके हैं, बच्चे स्कूल और वकील साहब अपने ऑफिस। और आज अम्मा ने अपना बेड छोड़ रखा क्योंकि वो गई है नहाने, नहीं तो वो उस बेड को नहीं छोड़ती भाई। इस वजह से ना यहाँ की जो सफाई है ना वो रह नहीं पाती, क्यों जब मैं सफाई करती रहती हूँ तो सोती रहती हैं, तो इस वजह से फिर मैं उठाती भी नहीं। और फिर मैं कहती हूँ तो अम्मा कहती है अरे बाद में कर लियो। फिर बात तो आपको पता है, बात तो बाद ही हो जाता है। तो आज मौका भी था और दस्तूर भी था, तो अम्मा गई थी नहाने, तो इस वजह से मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया पूरे मतलब पंखे को, और जो जाले लगे थे छोटे छोटे वो भी साफ़ कर दिए। और फिर उसको साफ़ करने के बाद आ गए थे लिविंग रूम में, और लिविंग रूम की सफाई मैंने अच्छे से कर दिया आज। तो बिल्कुल मेज को भी साइड में करके सोफ़ों के नीचे से अच्छे सफाई कर दिए। रोज़ नहीं करती, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में ऐसी सफाई हो जाती है जो बढ़िया वाली बोलते हैं। और ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, कूड़ा उड़ उड़ के बार बार जा रहा था, जिससे मतलब झिकाई सी हो रही थी, बड़ा गुस्सा सा आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कोने में इकट्ठा कर दिया और रात को मैंने लगाया था पिंजरा, और देखिए कितना मोटा और कितना बड़ा चूहा आ गया था। ये ना कल मैं काम कर रही थी तो मेरे पैर पे एकदम से आके गिरा, मैं तो घबरा गई। तो फिर मैंने तो ये है ना पिंजरा में रोटी लगाई और लगा के रख दिया, और फिर ये तुरंत से आ गया उसमें। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर आंगन में, और मैंने देखा कुछ पेड़ों में पानी नहीं है, और वही पेड़ों में ना अब तो जितना ही पानी दो कम है, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है भाई, पेड़ ही क्या करेंगे बेचारे। तो हर टाइम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। तो मैंने सारे पेड़ों में अच्छे से पानी दिया। और इसे ना ये छोटा सा गमला सा बोल लो आप, अब मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में, इसकी भी एक कहानी कभी फुर्सत में बताएंगे। तो इसमें लगाया था मनी प्लांट, और यहाँ पर इसको मैं दरवाजे के ऊपर ना कील गाड़ के वहाँ पे हैंग कर दिया था, और काफ़ी सुंदर लगता है। और फिर उसको टांगने के बाद मैं आ गई थी वॉश बेसिन के पास, और इसे रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर देंगे। भाई ये तो ऐसी चीज़ है गंदी हो जाती है, और बाहर है ना तो धूल मिट्टी तो इस पर ज़्यादा आती है, तो और ये तो बिल्कुल गंदी हो जाती है। इस वजह से रोज़ साफ़ करना पड़ता है बढ़िया से, एकदम से अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आंगन में पानी डाला, क्यों धूल वो मतलब झाड़ू से जा ही नहीं रही थी, लोट लोट के आ रही थी कि हवा चल रही थी ना, तो सारी उड़ उड़ रही थी। तो फिर मैंने मोटा मोटा से तो कूड़ा उठा दिया था, और सारे में आंगन में पानी डाल के वाइपर से साफ़ कर दिया, जिससे अच्छे से साफ़ हो जाए। क्यों भाई झाड़ू लगाने से फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं कूड़े को आगे बढ़ा रही और कूड़ा उड़ के पीछे आ रहा था, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मोटा मोटा उठा दिया था, और फिर मैंने सारे आंगन को अच्छे से धो दिया था। और धोने के बाद तो आपको बताइए, वैसे ही कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आंगन भी बहुत एकदम सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। और फिर वाइपर से साफ़ करने के बाद अच्छे से जो कुछ पेड़ों में रह गया था वहाँ भी पानी डाल देंगे, क्यों भाई एक दो पेड़ रह ही जाते हैं, कितना ही वो कर लो। फिर उसको अच्छे से साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर मैंने शीशे वगैरह भी साफ़ किया। भाई शीशा मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन वो ये ना बच्चों का घर है भाई, छींटें लग जाती हैं, और जब मुँह धोते हैं ना या हाथ धोते हैं तो मेरी आयल की आदत है ऐसे शीशे पे ना छींटे मारता है, उसकी आदत बहुत ख़राब है। बहुत बार इसको समझाया, लेकिन क्या करें अब समझता ही नहीं है। फिर मैंने भी इतना बोलना छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं इस तरह, जो हमारे लिविंग रूम का जो बाहर की तरफ भी एक दरवाज़ा है ना, तो उस पर आ गई थी। उस पर भी थोड़ी धूल मिट्टी से जम गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसे भी अच्छे से गीले कपड़ा करके साफ़ कर दिया है। वैसे तो मैं सूखे कपड़े से झाड़ती रहती हूँ रोज़, लेकिन भाई थोड़े थोड़े दिन के बाद ना गीले कपड़े से भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और फिर मैंने खिड़की वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये देखिए लिविंग रूम में हालत देखिए आप, रोज़ सफाई करने के बावजूद भी इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। गर्मी में ये दिक्कत बहुत रहती है, बारीक बारीक सी डस्ट हर जगह मिलती है। तो फिर मैंने अच्छे से गीला कपड़ा, मतलब गीला नहीं सूखे कपड़े से अच्छे से पूरे सोफ़ों को साइड से नीचे से, और इनके जो हत्थी रखने वाले होते हैं उनको भी अच्छे से साफ़ किया, और पूरे कवर ववरों को अच्छे से
झाड़ दिया है। और पहले मैं इसको झाड़ के ले गई थी झाड़ू लगाते वक्त, लेकिन फिर भी देखो कितना डस्ट हो जाता है। सारों सोफ़ों को मैंने बड़े वालों को और छोटे वालों को सारों को अच्छे से क्लीन किया है। भाई साइड में भी इतनी धूल आ जाती है ना, और गर्मी के मौसम में धूल की तो क्या ही बात है भाई। आप सफाई करते रहो और धूल आती रहेगी। आप झाड़ू लगाने के बाद अगर आप ये डस्टिंग करोगे ना तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अगर आपने झाड़ू लगाने से पहले ये डस्टिंग कर दी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी डस्टिंग का। इस वजह से मैं तो झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, क्यों भाई फिर झाड़ू लगाने में फिर मिट्टी उड़ती है पक्का एकदम। क्लीनिंग हो गई है एकदम बढ़िया, जैसे सारा काम कर लिया है। और 10 बज गए हैं, 10 बजे मेरा सारा काम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। बस अब नहाना रह रहा है, अब मैं जाऊंगी नहाने। और उसके बाद कुछ हो काम, मतलब सिलाई के काम है वैसे ज़्यादा तो सिलाई का काम है। सूट सिलना है अम्मा का, और एक आधा अधूरा सा सूट मेरा पड़ा है तो वो करना है। तो मेरा सारा काम हो गया है, ये देखिए बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। और ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि मैं जाऊंगी अब नहाने। और मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ, देखिए पूरा एकदम क्लीन। और किचन भी एकदम बढ़िया जैसे क्लीन। लाइट कर देते हैं ऑफ, लाइट चली हुई है। और अब दिखाते हैं बाहर का रूम। और ये देखिए ये वाला रूम भी एकदम क्लीन। और भाई ये वाला रूम तो अब मेरी जान है, एकदम बढ़िया जैसे हो गया है साफ पूरा घर एकदम। और ना 10 बजे से पहले सफाई कर लो ना तो इतनी मक्खी भी नहीं आती, नहीं तो अगर लेट हो जाओ ना तो पूरे यहाँ पे मक्खी हो जाती है, बहुत बुरा लगता है। और मेरा आंगन भी एकदम बढ़िया जैसे सुंदर एकदम से बढ़िया से क्लीन हो चुका है। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। तो जी अब मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और